लिंक्डइन पार्टी की स्थापना हुई 4233वें वर्ष में। इसे 10,000 इमॉर्टल्स के संघ में शामिल किया गया। 5 सर्वोच्च श्रेणी के संप्रदायों में से एक है जो हमेशा शांति के सिद्धांत पर कायम रहा है और विकास को अपना मुख्य लक्ष्य बनाए रखा है। संप्रदाय की शक्ति को और विस्तारित करने के लिए ताजा खून नए सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। आज दिव्य सभा का आयोजन किया जाएगा। सभी प्रतिभाशाली लोगों को आमंत्रित किया जाता है। युवराज, हम आखिरकार पहुंच गए। ये लिंक्डइन संप्रदाय की दिव्य सभा है। ये शिष्यों के चयन की परीक्षा है। तुम जो लोग परीक्षा में सफल होंगे वे ही चुने जाएंगे। तभी आप इस सराय में ठहर सकते हैं। बस एक ही श्रेष्ठ कमरा बचा है। अगर तुमने अनधिकार घुसने की हिम्मत की तो यही हश्र होगा। क्या बस एक श्रेष्ठ कमरा है? मैं दोगुनी कीमत देता हूं। रुको, मैं तो एक साधारण व्यक्ति बनकर रहना चाहता था। धीरे से काम करो। अब मैं दिखावा नहीं करूंगा। मैं सच बताता हूं। असल में मेरी असली पहचान है जूकिन। मूर्ख। राजकुमार की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि सम्राट भी आ जाए, परीक्षा से गुजरना भी जरूरी है। मैं हूं हेमवान। मैडम, एक सवाल पूछूं? आप जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं उसका मतलब है, आखिर कोई तो समझदार आया। जब से तुम लोग लिंगशी कस्बे में आए हो, दिव्य सभा की परीक्षा शुरू हो चुकी है और इस सराय का एकमात्र बेहतरीन कमरा वही तुम्हारा इनाम है परीक्षा पूरी करने का। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बेकार की पिटाई खानी पड़ी। हर परीक्षा में खुद ही रास्ता ढूंढना होता है। कोई मदद नहीं कर सकता। ये काम तो बिल्कुल पूरा हो ही नहीं सकता। वो जानबूझकर हमें मुश्किल में डाल रही है ना? बिल्कुल सही। हाँ, ठीक कहा। बिल्कुल सच कहा। किसने कहा ऐसा? ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। छोटी वान। किसने कहा? ये पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सही। ये कमरे का कूपन, यही तो काम का इनाम है। ये है। ये कौन है? इतनी जल्दी कैसे? इनाम मिल गया? लगता है नाम है वांगलू। इस पोशाक को देखो, जरूर कोई अमीर घर का लड़का है। दिव्य सभा शुरू भी नहीं हुई और यह सबसे आगे निकल गया। वाह, तुम तो कमाल हो। ऊपर एक सीट खाली है। भैया, आप पहले जाइए। रुको जरा, तुमने सच्चाई जाने बिना ही ऐसा किया? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यह मिशन पूरा करने का इनाम है। हमारा तो मालकिन से कोई परिचय ही नहीं है। फिर तुम ही बताओ। तरीका यह है, पहले गांव के बुजुर्ग मदद मांगने के बहाने मुझसे बात करेंगे। वे मुझे पूरे कस्बे के बारे में बताएंगे। मदिरालय, दवाखाना, गिरवीघर, चायघर, किराना दुकान वगैरह। इस वक्त तुम धैर्य से सुन लो, तभी शुरू होगा अगला चरण। बड़ी बड़ी बातें करते रहो। वो बूढ़ा तो हकलाता है। उसका गांव के मुख्य द्वार का परिचय सुन लेने दो। आधा घंटा लग गया। कितना बेवकूफ है, तभी तो कोई उसकी पूरी बात सुनता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सही कहा। असल में मैंने भी पूरी सुन ली थी, लेकिन अगला चरण शुरू नहीं हुआ। मैं यूनधाई देश से आया हूं। मेरा नाम है हाई यूनफान। राजकुमार, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। कोई बात नहीं। परिचय देने के बाद उसने कहा कि उसे प्यास लगी है, तो हमने उसे पानी पिलाया। मैंने दे दिया। उसने सच में दे दिया। पानी पीकर उसने फिर कहा कि उसे भूख लगी है। मैंने उसकी बात मानी और शहर से उसके लिए ले केक ले आया, लेकिन खाने के बाद उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ठीक उसी वक्त तुम्हें जाकर उससे पूछना चाहिए, तुमने ये क्यों नहीं खरीदा? फिर उसकी परवाह करो, उसे प्यार दो, उसकी देखभाल करो। फिर जाकर उसके लिए शराब लाओ। जब वो शराब पी लेता है तो वो खुश हो जाता है। 8% और तारांकन। तो उसने ये काम पूरा करने का इनाम दिया, सबसे बढ़िया कमरे का पास। माफ कीजिए राजकुमार जी, आपको यह सब पहले से पता था? बिल्कुल नहीं पता था। तो इसका मतलब है तुमने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लगभग पूरे शहर का चक्कर लगा दिया, और पहले से ही मुझे नहीं पता था कि इसका कोई फल मिलेगा। हाँ, तुम्हारा क्या हक है? हक है इसलिए इतने बड़े काम का सिलसिला सामने पड़ा है। शायद आखिर तक साथ चलूंगी। थोड़ी देर रुको, आखिर तक साथ चलूंगी।
मैंने सबक सीख लिया। कौन सा साहसिक यात्री? एक कमरे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। सुनो, घोड़ा तो अभी भी खाली है ना? किसी ने छुपी हुई परीक्षा पास कर ली? उस लड़के का नाम वांगलू है। मुझे लगता है उसे कोई काम नहीं है। पूरी लिंक्डइन पार्टी में सबसे ज्यादा फुर्सत तो तुम्हारे पास है, वांगलू। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे पिता ने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शेंगशियन समारोह की योजना बनाने की तुम्हें क्यों सौंप दी। शेंगशियन समारोह से ज्यादा पहले तुम अपनी ही सोचो, अपने और मुख्य शिष्य की शर्त के बारे में। छोटी लिंक, मैं कब हारी हूं? अगर तुम हार गई तो चुपचाप पहाड़ पर वापस लौट जाना। कितना ठंडा और दुखद है। दूर हो जाओ, तुम्हारा लिंक्जियन संप्रदाय में एक भी सामान्य इंसान नहीं है। ये गाजर सोने की बनी है क्या? 500 तांबे एक गाजर। लूटने क्यों नहीं चले जाते? बिल्कुल सही। आजकल जो लोग साधना करते हैं उनमें से हर किसी के पीछे कोई ना कोई ताकत होती है। वो हमें कुछ भी समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बस यही तो बात है। ये तो कुत्ता भी नहीं खरीदेगा अगर शर्त ना होती। अरे ये तो दुकान की मालकिन है। अब कारोबार ठीक नहीं चल रहा। मूली बेचने लग गई क्या? खरीदो तो खरीदो, नहीं तो हट जाओ। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। फिर से शुरू। तुम हमेशा सीधे साधे लोगों को ही सताते हो, है ना? छोटे मालिक, हम तो घंटों से घूम रहे हैं, एक भी काम पूरा नहीं हुआ। अमृतत्व की दुनिया में हम अभी भी बहुत अनुभवहीन हैं। बाहर घूमने से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। देखो, फायदा तुरंत मिल गया ना। छोटा वांदाई। अरे बाप रे, वाह, ये चीज यहां मिल जाएगी, किसने सोचा था? यह महान वांगलू इस गाजर में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक आम गाजर नहीं है? आप इतने हैरान क्यों हैं? वान भाई की नजर और समझदारी दोनों ही अद्भुत हैं। उसके पास जरूर कोई ठोस वजह होगी। वांगलू, ये गाजर आखिर है किस मिट्टी की बनी हुई? जल्दी बताओ। कोई बात नहीं। इतनी सारी? मालकिन, ये सारी मेरी हो गई। बाद में मुकरना नहीं। एक 500 रुपये का है। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, सारे ले लो। 500 रुपये। राजकुमार वांग, शायद आपका कोई नया विचार है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मुझे क्या पता चलता। जल्दी करो। छिपे हुए मिशन के बारे में भी बता रहा है। इस मूली की असली पहचान लेकिन उसने छुपा रखा था। भाग जाओ यहां से। डराने की कोशिश मत करो। साधारण मूली। तुमने 500 तांबे खर्च करके इसे खरीदा। क्या हुआ? तुम्हें सादा खाना इतना पसंद है क्या? बात यह है कि मैंने इसे पहले खरीदा है। दिखाओ तो। देखो, वो गुस्सा हो गया। जल्दी बताओ, ये गाजर आखिर क्या रहस्य है? यह मूली तो आध्यात्मिक क्षमता के लिए किसी काम की नहीं। कैसी मूली? ये तो बस एक साधारण मूली है। लोग तुम्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। मेरी नजर में तो तुम मूर्ख हो। मैं राजकुमार हूं, बस तुम्हें आजमाया। तुमने सब कुछ उगल दिया। एक छड़ी 600 तोले सोने की है। 600 तोले। आज ये सारी मेरी हैं। अब कीमत 600 हो गई है। इतना अमीर कौन होता है? 600 तोले। ये जादुई मूली क्या होती है? हालांकि मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन नाम में परी लगा है। शायद यह अभ्यास से जुड़ा है। और राजकुमार ने आध्यात्मिक जड़ का भी जिक्र किया। मैं तुम दोनों को देख रहा हूं। तुम भी ज्यादा होशियार नहीं लगते। दोस्तों, साधक की अभ्यास प्रतिभा मुख्यतः आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कुछ दिव्य खजाने ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक जड़ों को पोषित कर सकते हैं और प्रतिभा बढ़ा सकते हैं। इसलिए सच्चाई केवल एक ही है। मुझे समझ आ गया। यह मूली ठीक इसी तरह का एक दुर्लभ दिव्य खजाना है। मेरा अनुमान सही निकला, है ना? वांगलू, छोटी बांदाई, इसकी बकवास पर कोई यकीन न करना। ये गाजर बस एक आम गाजर है। दे इधर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से खाने की? 700 की भी एक डंडी मुझे देना। मुझे 5 चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो, मुझे भी चाहिए। दफा हो जाओ। इस राजकुमार ने अभी कहा था। आज का सारा माल मैं ले रहा हूं। क्या तुम्हें इंसानी बात समझ नहीं आती? तुम लोग हो ना? किस आधार पर? क्या हम सबके पास पैसा है? किस हक से? हम सब अमीर हैं। हमें खरीदने से क्यों रोक रहे हो? सारा मेरा है। मैं अब आपस में झगड़ा बंद करो। डील पक्की? ठीक है। असल में हम थे जो पहले जियानलोर से मिले थे। जूकिन ने सिर्फ छीना ही नहीं बल्कि पूरा एकाधिकार कर लिया। कोई बात नहीं, दूसरों के पास पैसा है इसलिए ऐसा ही होता है।
कल से दिव्य सभा की शुरुआत हो रही है, जल्दी आराम कर लो। कोई जल्दी नहीं है। किसका इंतजार कर रहे हो? दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। तुम हो? ये प्रथम श्रेणी कमरे की शर्तें हैं। ये भी बस इतना ही है। हाँ, सच में घोड़े की तरह नहीं जिसमें हर तरफ हवा आती हो। खाली समय में मच्छर भी मार सकते हो। तुम 2 जने दिव्य मूली की, तुम्हारे यहाँ के बेहतर कमरे के बदले में। सच्ची? ये राजकुमार। तुम तुम चाहते हो कि वांग, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो। मेरे साथ मत खेलो उस पकड़ने छोड़ने का खेल। भाईजू, अगर तुम और बोले, पूरा माहौल ही बदल गया। तुम सच में इतने गंदे विचार क्यों लाते हो? क्या सोच रहे हो? मैं एक दिव्यलता की बात कर रहा हूं, समझे? नहीं बदलूंगा। राजकुमार भैया, क्या तुम अपनी आध्यात्मिक जड़ें सुधारना नहीं चाहते? अब मैं लिंक्डइन सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता। क्या तुम अब अमर बनने की साधना नहीं करना चाहते? ठीक है, 3 ही सही। चलो हम तीनों एक साथ ही सो जाते हैं, ठीक है? माफ करना, लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर नहीं आया। नहीं, बिल्कुल सही समय पर आए हो। वो इस चीज को हड़पना चाहता है, मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। रुको जरा, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। छोटी बांदाई, मेरी बात तो सुन लो। मैं मेरी दुकान की सुरक्षा मैं खुद करूंगा। अगली बार कोई गलत इंसान मिला तो तू ही पागल है, तेरा पूरा परिवार पागल है, तेरा सारा घराना ही। कोई माहिर आ गया है। मुझे पहाड़ पर ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। दरवाजा बंद करो। ये काबिलियत तो मैं भी बुरा होकर मूर्ख हो गया हूं। वो सच में वांग हू की झूठी बातों पर विश्वास कर गया। दिन ने धन्यवाद दिया था। ये भोजन तुम दोनों के सम्मान में है। बाहर दुनिया में तो होते ही हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेरा लिंक्डइन पार्टी से वास्तव में कुछ संबंध है, लेकिन इस बार के शेंगशिल समारोह की परीक्षा मैं तुम्हें कोई संकेत नहीं दे सकती। लिंक्डइन पंथ के 5 वरिष्ठ अध्यापकों में से एक, उन्हें पंथ का कलंक कहा जाता है। हर कला में निपुण है। उनके मन की बात समझना मुश्किल है। कल की परीक्षा दिलचस्प होने वाली है। ठीक है, खाना खाओ और जल्दी सो जाओ। कल के लिए शुभकामनाएं। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया युवराज। आपने उनके लिए इतना पैसा कमाया है और वो सिर्फ आपको खाने पर बुला रही हैं? ये तो बहुत कंजूसी है। इतना सारा पैसा, ये तो कम से कम 50,000 तांबे के सिक्के हैं। शाओयुन प्राचीन सिक्के। देखो, ये लिंगजिन पर्वत की किग्यून चोटी है। इस किग्यून रास्ते से गुजरकर सीधे लिंगजिन संप्रदाय पहुंचा जा सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये किग्यून रास्ता पहली परीक्षा है। बंधुवांग, क्या तुम्हें यकीन है? योग्यता ही सफलता तय करती है। मैं तो दिव्य प्रतिभा वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। दिव्य प्रतिभा तो होती है 10,000 में भी न मिलने वाली सर्वोच्च प्रतिभा। अगर तुम सच में होते तो 5 बड़े संप्रदाय तुम्हें स्वागत के लिए तैयार रहते। तुम यहाँ लिंगजिन पार्टी में कैसे आ गए? भाईजू, ये लिंगजिन पार्टी को क्या हो गया है? लिंगजिन पार्टी तो न पैसा है न संसाधन। अगर इतनी पुरानी न होती तो 5 बड़े अमर संप्रदायों में गिनी जाती। देखो तो, तलवार पर सवार होकर आकाश में उड़ रहा है। छोटा वांदाई। अभी किसने अभद्र बात कही थी? चिंता मत करो, मान लो मैंने तुमसे एक दिव्य मूल्य उधार लिया है। दोनों भाई साहब, मेरा ये दोस्त ये दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देता है। तुम लोग हो ना, उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। वांग लू तो कितना नीच है। बस तू ही है ना। क्या तुम्हें हमारे लिंगजिन संप्रदाय का अपमान करने की हिम्मत है? आना है तो आओ, नहीं तो चले जाओ। माफ कीजिएगा दोस्तों, मेरे भाई का मूड ठीक नहीं है। अगर फिर कभी ऐसी गलत बात बोली तो तुम्हारी देवता बनने की योग्यता रद्द कर दी जाएगी। देवता बनने की महासभा के बारे में मूल नियम।
मैंने लगभग पूरी जानकारी ले ली है। ये तुम्हारी योग्यता की परीक्षा है। जब तुम उच्च ऊंचाई तक पहुंच जाओगे तो आगे की बात अपने आप पता चल जाएगी। याद रखना, बस पूरी कोशिश करना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा हिम्मत नहीं दिखानी। अब मैं घोषणा करता हूँ, दिव्य सिद्धि महोत्सव अब शुरू होता है। दिव्य बनने का सफर कदमों से ही शुरू होता है। राजकुमार, अब आप आगे बढ़िए। मेरे उच्च लक्ष्य को कोई सहारा नहीं देता तो मैं स्वयं हवा में चलकर कोहरे चीरता हूं। लिंगजिन पार्टी का ये युवराज आ गया है। यह मेरी लिंगजिन पार्टी है। सभी वरिष्ठ अध्यापक, क्या कोई चुना हुआ शिष्य है? टीग्यून रास्ता, ये शिष्य की योग्यता की परीक्षा लेता है। अभी अभी शुरुआत हुई है। वान वू, तुम क्या सोचती हो? वान वो मेरी कुर्सी है। बड़ा दाव लगाना चाहिए था। हमारा संप्रदाय तुम जैसा कैसे निकल आया? दुराचारी। तुम्हें कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो लगता है सामान्य से ज्यादा आसान लग रहा है। हल्का महसूस हो रहा है। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है। तुम्हें भी मुश्किल हो रही है? हाँ, इतनी देर तो चले भी नहीं, मानो कई दिनों से लगातार यात्रा कर रहा हो। मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। छोटे वानदाई शरीर वाला, मुझे लगता है मैं समझ गया क्या चल रहा है। अभी जिस गाइड शिष्य ने कहा यह किन्यून मार्ग योग्यता की परीक्षा लेता है और जिस ऊंचाई की बात की जाती है वही हमारे प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। हर किसी की अपनी योग्यता होती है। समझ में नहीं आया। असल में बात बहुत सीधी है। सफलता का रास्ता खुद ही मुश्किलों से भरा होता है और जितना ऊपर बढ़ते जाओ मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। जैसे कि तुम लोगों की हालत अभी है। तो फिर युवराज थक क्यों नहीं रहे? क्योंकि इस पहाड़ में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत है। जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतनी ही ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सोखेगा। यही सहायता बन जाती है। इसलिए कहा जाता है जब रुकावट और सहायता एक संतुलन बना लेते हैं हर व्यक्ति की सीमा तय हो जाती है। ये योग्यता का प्रतीक है। सही जवाब है। राजकुमार पर दोष नहीं है। अब तक कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। इससे पता चलता है कि स्वाभाविक रूप से अवशोषित प्राण शक्ति अत्यंत विशाल है। क्या राजकुमार सच में दिव्यमूल प्रकृति के धारक हैं? अभी डींगे हाँक रहे हो। तुम लोग समझते हो कि दिव्य प्रतिभा आम बात है, जैसे साधारण सब्जियां। तुम जैसे नाकारा लोग यहां तक पहुंच पाए, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन आकाशीय तलवार संप्रदाय को गाली देकर भी जिंदा बचे। भाई जू, तुम तो और भी अद्भुत हो। तुम, हमारा आपसे हिसाब एक दिन तुमसे जरूर निपटूंगा। भाई जू ने बस थोड़ी शिकायत की थी, कहीं उन्हें ज्यादा सजा न मिल जाए। अरे बाप रे, जो तलवार पर सवार हो आकाश में उड़ सकते हैं वे तो देवता हैं। देवताओं की नजर में तो आम इंसान घास फूस या चींटी के समान है। अगर तुम्हें किसी चींटी ने काट लिया, क्या तुम उससे तर्क करोगे? इतनी गंभीर बात है। मेरे ख्याल से ये लिंगजिन पार्टी ये सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए है। अगर कुछ करना भी है तो चुपके से करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी सुनसान जगह पर ले जाएं, फिर उसे बकवास मत करो। तुम तो बस मुझसे डर रहे हो। तुमसे आगे निकल जाऊं, तुमसे आगे निकल जाऊंगा, ठीक है ना? भाई जू, तुम सुन रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम अपने रास्ते जाओ, हम तो बस कुछ बातें कर रहे हैं। आम बातचीत ही तो है। भाई जू, तुम रुके क्यों हो? पहले तुम जाओ। अच्छा सुनो, ज्यादा गाजर मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। मुझे लगता है तुम मुझसे जलते हो। इस बात से कि तुम राजकुमार हो या इस बात से कि तुम्हारी 300 माँ है। तुम गलत इशारा मत करो। ये तो साधारण गाजर है। उसी वक्त कहा था मत खरीदो। तुमने मेरी एक न सुनी। क्या बकवास है, मेरी तो जादुई गाजर है। किसने कहा? तुमने ही कहा था। तुम और दुकान वाली, तुम लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हो क्या? अंदाजा लगाओ। वांग झोंक चला गया। सावधान, नहीं तो बेकसूर भी नुकसान उठाएंगे। ठीक है। बेकसूर का नुकसान मतलब क्या होता है? साफ साफ बताओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंजियान पहाड़ी के इलाके में कचरा इधर उधर फेंकना? मार खाने को तैयार रहो। लू, मैं तुझे बख्शने वाला नहीं। राजकुमार, इसका क्या मतलब है? छोटी वान। राजकुमार, यह क्या मतलब है? तुम लोगों का यहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था।
आपकी योग्यता पूरी तरह से पहुंच गई है। बाईं ओर चुनने पर आप बाहरी शाखा में शामिल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया युवराज, तुम सफल हो गए। गलत। हम हैं। मैं तो बस एक पुस्तक वाहक हूं। यह सब युवराज की मदद से हुआ है। तुमने घुमान मार्ग पार कर लिया। इसका मतलब तुम्हारा अध्यात्म से नाता है। तुम मेरी चिंता न करो, अपना भविष्य खुद बनाओ। युवराज, क्या आप यही चाहते हैं? नौजवान, सोच समझकर फैसला करो। मौका सिर्फ एक बार मिलता है। अगर तुमने अंदरूनी शाखा चुन ली और परीक्षा में फेल हो गए तो बाहरी शाखा में भी जगह नहीं मिलेगी। जब यहां तक आ ही गए हैं तो एक बार में अंत तक जाना ही है। राजकुमार सही कह रहे हैं। बची हुई ये राह मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे भी शामिल कर लो। हम साथ चलते हैं। एक दूसरे का साथ भी रहेगा। बहुत अच्छा। वान जोग, मैंने कह दिया है, तुम बाहरी शाखा में जा सकते हो। अब से तुम आजाद हो। मैं मैं तो छोटे मालिक के साथ ही रहूंगा। वान लू, तुम अगर हिम्मत है तो यहां से हिलना मत। लगता है छोटे मालिक को फिर पिटाई पड़ गई। जब मैं बाहर होता हूं तो दूसरों का थोड़ा दुख सहना आम बात है। वान लू, वो आदमी कहाँ है? भागना मत। वान लू, क्या ये सब इतने बहादुर हैं? छोटे मालिक, कोहरा गहराता जा रहा है। रास्ता साफ नहीं दिख रहा। ये तो अच्छी बात है। ये साफ दिख रहा है कि यह प्रवेश द्वार है। क्या तुम लोग ये सोचते हो कि देवता बनने का रास्ता बस एक सीधी रेखा है? बीच में जरूर हर इंसान की परीक्षा ली जाएगी, उनकी समग्र क्षमताओं की। ये धुंध मैंने गांव के लोगों से सुना है। दूसरे पड़ाव में चरित्र की परीक्षा है। भागो। आखिरकार मैं तुम लोगों तक पहुंच ही गया। मिस्टर जो, अपने लिए इतनी मुसीबत क्यों मोल ली? क्या ये वही है जिसके बारे में मिस्टर वान ने कहा था? एक अलग नया नक्शा। छोटी बांदाई। नया नक्शा। वान वो, तुम क्या उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो? बिल्कुल सही। यही तो नया नक्शा है। पीच ब्लॉसम स्प्रिंग आदर्श स्वर्ग। मैंने तो इसमें पूरे 2 महीने लगा दिए। यही तो असली प्रतिभा का डिजाइन है। प्रधान भाई, तारीफ करनी हो तो बेझिझक करो। शर्माओ मत। अंदरूनी परीक्षा को मजाक समझा जाता है क्या? देखो, बस देखो। यही तो कारण है कि लिंजियन संप्रदाय में इतने कम सदस्य हैं। इतने रूढ़िवादी मत बनो। हमें समय के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। समय के साथ चलने की क्या बात कर रहे हो? लिंगबाओ यूंगो चार्ट का इस्तेमाल करो। एक अलग भ्रमित करने वाला माहौल तैयार करो। इसका क्या फायदा है? दूसरे वरिष्ठ, आपकी बात सही नहीं लगती। यह कोई साधारण भ्रम नहीं है। इसमें रखी हर एक चीज, सबके अपने अपने जज्बात और कमजोरियां हैं। असलियत पर ही जोर है। तभी तो हम सही तरीके से इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस जांच सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही। यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब वो जमाना नहीं रहा। देव और दानवों के युद्ध का वो दौर आज के 9 प्रांतों की मुख्य धारा शांति और विकास है। लड़ाई झगड़े वाली बातें तो बहुत पहले ही पुरानी हो चुकी हैं। मित्रता बढ़ाना ही हमारे अमृतत्व के पद की असली नींव है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के जमाने में एक अच्छा साधक बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई झगड़े में माहिर हो, बल्कि जरूरी है लोगों से तालमेल बिठाना। गुरुजी, आप ही बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं? बात में तो कुछ दम है, लेकिन यह बात तुम जैसे हर जगह से भगाए गए इंसान के मुंह से कैसे निकल सकती है? सीनियर, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैंने इमोर्टल गैदरिंग के लिए दिलोजान लगा दी। मैं जा रहा हूं। मेरी यही बात है। क्या बात थोड़ी ज्यादा सख्त तो नहीं हो गई? सख्त कैसी? उसे तुम अच्छे से जानते हो। फिर से शराब लेने चला गया। सुनो, तुम वापस आ जाओ। आदत से मजबूर को डर नहीं लगता। वान वू पर समूह का कर्ज चढ़ा हुआ है। शायद इसका हिसाब लगाना पड़ेगा। ये तो पाप है।
3 दिन हो गए हैं, पता नहीं वांगजोग और शेओ हाई का क्या हाल है। ताओयुआन गांव में वान भाई की बुद्धिमानी को देखते हुए बेहतर होगा। वांगजोग भाई वांग, आपका नौकर। छोटी वान, छोटी, मेरे लिए बढ़िया शराब और मांस लेकर आओ। सिर्फ रोटी और पानी। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मुझे तो बढ़िया शराब और मांस चाहिए, समझ रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अब बस करो। ये ताओयुआन गांव का नियम है, यह पैसे का चलन नहीं है। सादी रोटी चाहिए या मालिक बनोगे? हम पर दया करके दिया है, दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता है, फिर उसे उन्हें इतना अच्छा खाना किस हक से मिल रहा है? पहले क्लियर करने वाले को मिलने वाला इनाम, खाना और रहना दोनों फ्री। कोई भी डिश चुन सकते हैं और कोई लिमिट भी नहीं। बस थोड़ी देर से पहुंचा, लेकिन मैंने तो बाहरी शाखा चुनी थी, फिर भी मुझे यहां परीक्षा में डाल दिया। ये तो सीधे साधे इंसान का शोषण है। वानझोंग, यहां आओ। वानझोंग, क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे? भागो। क्या तुम भाग सकते हो? मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूं, क्या वांग लू ने मुझे धोखा दिया है? मुझे सच में नहीं पता। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम लोग ही हो जो मिलकर मेरे पैसे लूट रहे हो। 1 लाख तांबे के सिक्के। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। क्या तुम सच में मुझे छोड़ने का सोच रहे हो? तुम बस एक किताबों के सहायक हो। तुमसे निपटने में मेरी शान के खिलाफ है। रुको, क्या तुम सच में चाहते हो कि जिंदगी भर वांग लू को गुलाम बनकर रहो? एक आम इंसान के लिए कलाएं सीखने की संभावना 1000 में से एक से भी कम मौका है। सच में तैयार हैं किसी के अधीन रहना? छोटे मालिक ने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। इसके अलावा जब इस राजकुमार का मूड अच्छा होता है तो नौकरों को इनाम भी देता हूं। सीधे कहूं तो वो वांग लू तुम्हें सिर्फ एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह इस्तेमाल करता है, कुछ हड्डियां फेंक देता है, और तुम सच में उसका एहसान मानते हो? सोच कर देखो, वो 2 एजेंबियों के साथ सब भाई भाई कहते हैं, लेकिन तुम्हें बस हाँकते रहते हैं। तो क्या रुचि है मेरे पास आने की? तुम राजकुमार हो, क्या नौकरों की कमी है? दोस्त हैं। दोस्त, तुम्हारे पास एक मौका है लिंक्डइन पार्टी में शामिल होने का और सबसे ऊपर वाले व्यक्ति बनने का। तभी तुम्हें योग्यता मिलेगी मेरे दोस्त जू किन बनने की। इस बार की परीक्षा मैं अपने दम पर देना चाहता हूं, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। छोटी वान, तुम ठीक तो हो? तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, मैं तो बस यही सुनने का इंतजार कर रहा था। पेट भरकर खाना खाओगे तभी तो काम करने की ताकत आएगी। जी जान लगा दो। वाह यूलू, वो तुम्हें सिर्फ एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? इतना स्वादिष्ट मांस, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैंने कहा था इस बार मैं अपने दम पर सफल होंगी। उसे हुआ क्या है? तुम सच में बहुत होशियार हो। राजकुमार बच्चा है, समझता नहीं। कृपया ऐसा मत करना, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं। इतना जोर क्यों लगा रहे हो? मैं इसे खरीद लेता हूं, ठीक है? ठीक है, एक 5000 का दाव लगाते हैं। तुम तुमने मुझे धोखा दिया। गुस्सा मत होना, ये पहली बार तो है नहीं। क्या मारने का मन कर रहा है? वांग लो,
इतनी मेहरबानी से बात कर रहा हूं, जिद मत करो। मैंने पहले तुम्हारे साथ जो कुछ किया था भाई, बस तुम्हारा कमरा छीन लिया था, तुम्हें मालिक की पिटाई खेल दी थी, 1 लाख का नुकसान करवाया था, तुमसे गाजर खरीदवा दी थी, तुम्हारी शिकायत कर दी थी, लिंगजिन संप्रदाय ने तुम्हें सजा दी थी ना, इतनी छोटी सी बात के लिए मौत को दावत दे रहे हो भाई। जो इसके तो कायदे हैं, कायदों की मत सुनो। आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, शिकायत करूंगा। कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है, शिकायत दर्ज करो। मैं मारूंगा मारूंगा मारूंगा, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या शिकायत करने पर इनाम मिलेगा? लड़के, मुसीबत मत खड़ी कर, नहीं तो। समझ गया भाई। जो इसलिए गांव वाले कहते हैं कि ताओयुआन गांव सबसे सुरक्षित जगह है। पता चला कि यहां गांव में हिंसा की इजाजत नहीं। हिंसा नहीं कर सकते तो अमरता की साधना क्यों करें? यह नियम किस प्यारे शख्स ने बनाया है? हिंसा की मनाही है, यही नियम है। यह तो जंगलीपन है, यह बहुत बदतमीजी है। मैं उस पर नजर रख रहा हूं, यह तो साफ तौर पर मेरे खिलाफ ही है। वांग लू ने कहा था, देवता बनने के रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं, जो हमारे हर गुण की परीक्षा लेती हैं। ताओयुआन गांव की परीक्षा थी। स्वभाव, मुझे पता है कैसे पास होंगे। खेल खत्म, शरीर बचा। राजकुमार, राजकुमार, मैं आपकी बात मानूंगा। फिर पूरा दिन बुढ़िया लियू के साथ बिता दिया। अगर ऐसे ही बिताते रहे, उसे मुझे गोद ले लेना चाहिए था। ऐसे ही जारी रखो। जब तुमने पूरा भर लिया भाभी लियू के प्रति स्नेह को, तो तुम पास हो जाओगे भाई वांग, जैसे तुमने जू किंग के साथ किया था। भाई है, तुम इतनी देर से क्यों आए? भाई वांग, भाई वेन, भाई है तो हमसे कम देर से नहीं आए। बस इतना ही है कि वो बस लगातार अपना काम कर रहे थे, काम कर रहे थे। मैंने अभी अपना काम पूरा किया है। क्या ये सच है? वाह, इतना शानदार। हालात ठीक वैसे ही हैं जैसा कि राजकुमार वांग ने अनुमान लगाया था। केवल अच्छा अंक प्राप्त करके ही इस जगह से बाहर निकलने की परीक्षा पास की जा सकती है। मैं सारा समय गांव के मुखिया के घर पर था, आप दोनों से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। अगर तुम अभी नहीं गए तो गांव के मुखिया की साली अब तुम्हीं से चिपक गई होगी, ठीक जैसा सोचा था। चूंकि भाई वांग लगातार नजर रख रहे थे, शायद भाई वांग को पता होगा। यह वांग जो मेरे साथ ज्यादा वक्त बिता चुका है। आत्मविश्वास और वफादारी दो अलग चीजें हैं। यह वांग झोंक द्वारा छोड़ा गया है, एक छोटा सा पुस्तक सहायक। इतना सारा पैसा हो सकता है, शायद ये बहुत उचित नहीं लगता। वान भाई लोगों को पहचानने में बहुत सटीक हैं। वान झोंक यह व्यक्ति लेकिन स्वभाव से विद्रोही है। मैंने राजकुमार को समझाया, समुद्र भाई, मैं जानता हूं तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन मुझे तो वफादार वांग झोंक पर भरोसा है। अच्छा सुनो, इनाम मिलेगा ही। तुम थोड़ी और कोशिश क्यों नहीं करते? असल में पहले स्तर को पार करने वाला बना, मुझे बहुत खुशी मिली। तो फिर मैं आपको और नहीं रोकूंगा, मैं विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं लिंगजिन पार्टी में। लिंगजिन पार्टी में मिलेंगे। वाह है भाई, आप तो बहुत जल्दी आ गए काम पूरा करके। मुझे भी जल्दबाजी करनी होगी और कोशिश करनी होगी, जल्दी से पूरा कर लो। आंटी लियू की सिंपैथी बढ़ाओ। वान दान ने विदा ली। इन सालों में घर में चोरी हुई है, क्या तुमने किया है? छोटी वांदाई, तुम मुझ पर भरोसा करो, बस उसे अपने प्यार में डालो तो आसानी से स्तर पार कर जाओगे। हेयुनफान ने यह कर दिखाया। आज हर कोई जानता है कि स्तर कैसे पार करें। शहर में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, सिर्फ यहां कोई नहीं है
तुम यहाँ क्यों नहीं गए? दरअसल मेरा अब कोई और लक्ष्य है। अब और संकोच मत करो। बस यही लड़की। देर करोगे तो ये भी किसी और के हाथ चली जाएगी। सुश्री जियाफान, मेरे दोस्त को आपसे कुछ कहना है। महोदय, क्या बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और ले लो। सच में, कोई दूसरा ले लो। स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क उचित नहीं। महोदय, कृपया अपना व्यवहार सहित रखें। मैं 88 साल का हूं। सुश्री जियाफान, मेरा दोस्त आपकी जिम्मेदारी लेगा। महोदय, क्या आप सच कह रहे हैं? वो कोई आसान लड़की नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। इस शहर के अपने नियम हैं। बिना वजह हिंसा नहीं कर सकते। माँ, माँ, मेरी मदद करो। नियम तो बस दिखावा है। महारानी माँ, काम पूरा हो गया। समझ में आ गया। राजकुमार भैया। ओह, तुम हो छोटे। बुआ लियू ने मुझे अभी बेटा बनाया है। मैं भी सफल हो गया हूं। ये तो अच्छी बात है। इतना उदास क्यों दिख रहे हो? अच्छी बात तो अच्छी है, लेकिन ये आने वाले 15 दिन। सब कुछ तो पहले ही पूरा हो चुका है। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अगर मैं फेल हो गया तो कोई बात नहीं। सबसे बुरा यही होगा कि मैं वापस अमीर घराने का बेटा बन जाऊं। लेकिन वांग झोंक का मामला अलग है। ये दिव्य सभा शायद उसके लिए एकमात्र मौका है अपनी किस्मत बदलने का। अच्छा, हालांकि मैं राजकुमार को पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन राजकुमार की बुद्धिमत्ता से चाहे तो कभी भी यहां से जा सकते हैं। अपना ख्याल रखना। ध्यान रखना। फिर कैसे लौटाए? मैं हूं युवराज। क्या कोई मुसीबत आ गई है? बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।